हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपका टॉपिक स्टार्ट हो चुका है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं कि आपका इंट्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, देन उसके पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के हमने पार्ट्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका फर्स्ट स्टेज, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा मेल गैमेट। ठीक है, एंडोशियम के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो अब्दुल्ला बेटा तुम्हें थोड़ा बहुत रिवीजन पता है कि फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ द फ्लावर पता है? भूल गया? पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एक बार रिवीजन करा रही हूँ, सुन लो यहाँ पर। ठीक है, आपके बेसिकली जो आपका फ्लावर होता है, आपने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है कंप्लीटली, उसमें क्या बताना है आपको, रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है, जिसके अंदर आपके 3 चैप्टर्स आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो आपको बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, बस पूरा का पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो आपका सबसे पहला पार्ट है फ्लावर के बारे में। फ्लावर में पहले मैं कोई बता दूं, जो फ्लावर होता है आपका, जो भी प्लांट होता है आपका, उस प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? प्लांट के अंदर प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? फ्लावर होता है। ठीक है, फ्लावर के अंदर ही आपके सारे के सारे मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली पूरे चैप्टर में फ्लावर के बारे में पढ़ना है। जब आपका फ्लावर फॉर्म होगा तब जाके आपका क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, फिर उसी में क्या होगी, सीड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेन 4 पार्ट्स पता होने चाहिए फ्लावर के, जिसके अंदर क्या होता है आपका बेटा, पार्ट्स होते हैं जहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तुमने हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा, गुलड़ का फ्लावर, हिबिस्कस का नहीं देखा है? कुछ ऐसे इस तरीके से होता है आपका, देखा है? रेड कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, नहीं देखा? अच्छा सुन लो यहाँ पर, इस वाले जो बेटा फ्लावर होता है ना, ये वाला फ्लावर, इस फ्लावर में आप अच्छी तरीके से सारे पार्ट देख सकते हो क्लियरली कि आपके फ्लावर के कौन कौन से मेल पार्ट होता है, कौन सा फीमेल पार्ट होता है, इसमें आप क्लियरली विजिबल कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं तुम्हें यहाँ पर सारे लेबल करके बताने वाली हूँ। देखो यहाँ पर जो आपका बेटा सबसे पहला पार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या आएगा आपका, सेपल आएगा। इस सेपल को हम बोलते हैं बेटा ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ग्रीन पार्ट होता है ये फ्लावर का, जो कि आपकी ये वाली पार्ट है। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे। ये आपके फ्लावर के आउटर मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका बेसिकली फ्लावर होता है, ये बाहर आपकी जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती है, जो ग्रीन कलर की लीव्स होती है, उसे हम क्या बोल देंगे, सेपल बोल देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सबसे पहला पार्ट। ठीक है, अब एक बार बताओ मुझे, सेपल जो होगा वो फ्लावर में सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा? एक नहीं होगा ना, बहुत सारी होंगी आपकी ग्रीन लीव्स। तो जब आपकी बेटा ग्रुप ऑफ सेपल, बहुत सारी जब आपकी सेपल्स इकट्ठा हो जाती है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर कैलेक्स बोल दोगे। क्या बोल दोगे उसे? कैलेक्स बोल दोगे। ठीक है, तो बेसिकली आपका मेन पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है। जब आपकी ग्रुप ऑफ सेपल इकट्ठा हो जाएगी, उसे कैलेक्स बोलोगे, और सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, जो कि ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट आता है बेटा तुम्हारा पेटल्स। सेकेंड पार्ट आ जाएगा तुम्हारा पेटल्स। ठीक है, जो आपके फ्लावर में तुमने देखा होगा, कोई भी जो फ्लावर होता है उसके अंदर कलरफुल लीव्स पाई जाती है, कलरफुल पेटल्स पाई जाती है, पत्तियां होती है बहुत सारी आपकी। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी आपको ये दिख रही है ना, ये क्या है, आपकी पेटल्स है, इसे हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो पेटल्स होती है बेटा, ये आपकी कलरफुल होती है। ठीक है, कैसी होगी ये, कलरफुल लीव्स होती है, एक्सेप्ट कौन सा कलर को छोड़ के, ग्रीन कलर को छोड़ के। ठीक है, कलरफुल पार्ट होता है ये, जिसके वजह से आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं, हनी बीज होते हैं, या फिर ह्यूमन बी, इवन ह्यूमन बी फ्लावर के पास कब अट्रैक्ट होता है, जब उसके पास ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर्स होंगे, है ना। तो इस वजह से, इस पेटल की वजह से क्या होता है बेटा, सारे के सारे इंसेक्ट्स भी इसी के पास अट्रैक्ट होते हैं, ताकि वो हनी बी भी आपका इसलिए अट्रैक्ट होगी, ताकि वो कलर पेटल्स आपकी कैसी है, कलरफुल है। ठीक है, अब आपकी जो पेटल है बेटा, वो भी बहुत सारी है ना, एक सिंगल पेटल तो है नहीं। तो जब आपकी बेटा बहुत सारी पेटल, ग्रुप ऑफ पेटल फॉर्म हो जाती है, इसे हम बोलते हैं कोरोला। क्या बोल देंगे इसे, कोरोला बोल दोगे इसे। ठीक है, COROLLA। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज कोरोला। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो बेटा, ये जो आपके 2 पार्ट्स हैं, ये हो गए आपके कंप्लीटली। ठीक है, अब आते हैं मेन पार्ट आपके, एक सेकेंड,
चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 2 पार्ट हो चुके हैं आपके, अब आता है 4th पार्ट। बेसिकली जो आपके बेटा पार्ट ऑफ द फ्लावर में जो पार्ट पढ़ने हैं आपको 4 पार्ट पढ़ने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके पूरे फ्लावर में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, 2 हम पढ़ चुके हैं, बचे आपके 2। तो अब आपके फ्लावर के अंदर आपको ये वाली पार्ट दिख रहे हैं, ये जो अंदर हर पेटल्स के अंदर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा आपका स्टेमन। क्या बोलते हैं इसे? स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, अब ये स्टेमन भी है, 2 पार्ट्स में मिलकर बना है, तो ये आप जब आगे अभी पढ़ोगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आपका सेकंड पार्ट क्या, 3rd पार्ट क्या फॉर्म हो रहा है बेटा? आपका स्टेमन नाम आ रहा है। ठीक है, अब देखो स्टेमन भी आपका सिंगल एक नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे हैं, यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो जब आपके बहुत सारे स्टेमन इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं बेटा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। ठीक है, और जो स्टेमन है बेटा यही आपका क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इन फ्लावर का। ठीक है, जिसके अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, वो पार्ट कौन सा हो गया आपका? एंड्रोशियम हो गया, स्टेमन हो गया। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। ठीक है, बेसिकली आपकी क्वेश्चन में ये वाली टर्मिनोलॉजी लिखी जाएगी जो मैं यहाँ पर बॉक्स में लिख रही हूँ, ये ग्रुप ऑफ वाली लिखी जाती है। ठीक है, चलिए ये हो गई आपकी स्टेमन। अब लास्ट पार्ट बचता है आपका, ये आपको अंदर की साइड दिख रहा है, ये वाला, इस वाले पार्ट को बेटा हम बोलते हैं कंप्लीटली, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा पिस्टल। पिस्टल, ठीक है, या फिर पिस्टल की जगह पे हम इसे बोल सकते हैं कोरोला। ठीक है, तो जब आपके बेटा बहुत सारे पिस्टल या फिर कोरोला एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसे हम बोल देंगे गाइनोशियम। क्या बोल दोगे इसे? गाइनोशियम। अब तुमने गायनेकोलॉजिस्ट नाम सुना होगा, गायनेकोलॉजिस्ट किसकी होती है? फीमेल के लिए यूज करते हैं। वैसे ही गायना से याद रखना आपका जो आपका गाइनोशियम है, ये आपका कैसा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो चुके हैं बेटा, जो कि आपके फ्लावर में इंपॉर्टेंट होते हैं, और पूरे चैप्टर में आपने यही 4 पार्ट्स पढ़ने हैं डिटेल में। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो बात क्या आती है, जो आपके बेटा बेसिकली ये वाले पार्ट से ना, कौन से वाले? ये जो ऊपर के 2 पार्ट्स है, स्टेमन और वो सेपल एंड पेटल्स। ये सेपल एंड पेटल्स आपके फ्लावर को सिर्फ क्या दे रहा है? कलर देने का काम कर रहा है। इसका आपके रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं होता है फ्लावर की। ठीक है, आपको इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, जहां पर आपके मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होने की जगह पे आपके क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूज होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूज होगा। तो जो आपके बेटा ये 2 पार्ट है ना, ये आपके कैसे पार्ट है? यहाँ पर एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, जो आपके 2 ये एसेंशियल हो गए, और जो आपके ये ऊपर 2 है ये कैसे आपके नॉन एसेंशियल बोलते हैं, नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, और जो ये बीच में आपके ये पेटल्स सेपल्स के जो नीचे ये जहां से आपका फ्लावर ग्रो अप हो रहा है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा आपका पेडिसल। इसे क्या बोल दोगे? पेडिसल बोल दोगे। और ये जो आपका फूला हुआ पार्ट है, स्वेलअप वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, इसे क्या बोल दोगे? थैलेमस बोल दोगे। ठीक है, नोट कर लो इसे। हो गया? या कुछ पूछना है? चले आगे मूव करें। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपका स्टार्ट होता है बेटा आज का मेन टॉपिक। ठीक है, इससे पहले मैं तुम्हें ओरली समझाई देती हूँ। ठीक है, कोई भी बेटा जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपकी 3 कैटेगरीज, 3 लाइफ सिस्टम इवेंट्स फॉलो होते हैं। ठीक है, कौन से? 3 इवेंट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो 3 इवेंट्स कौन कौन से हैं? नाम ओरली मैं ऐसे बता रही हूँ, आपको सुनते रहो। ठीक है, फर्स्ट है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट,
और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, ये पूरे के जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है बेटा जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उन सबके लाइफ में ये 3 स्टेजेस आते ही आते हैं। ठीक है, अब ये 3 स्टेजेस का काम क्या है यहाँ पर देखो। ठीक है, चलो तो सबसे पहला बेटा प्री मतलब का मतलब क्या होता है? प्री मतलब पहले। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन स्टेज से पहले आपकी जो भी लाइफ स्टेज आएगी उसे हम क्या बोल देंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या होता है? जब आपका प्लांट या फिर ह्यूमन, दोनों से रिगार्डिंग लेके चलो, इसमें प्लांट से भी और ह्यूमन से भी। ठीक है, आप जब, अच्छा एक बार हम ह्यूमन से लेके चलते हैं। जब आप बेटा आपका जन्म होता है, आपकी टीनेजर एज से पहले जब आपकी ग्रोथिंग स्टेज होती है, ठीक है, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज बोलते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं प्लांट के केसेस में, प्लांट के केसेस में जब आपका बेटा सीड में से प्लांट ग्रो होता है, तो सीड में से जब प्लांट ग्रो होता है तो आपको उसमें कौन कौन से पार्ट दिखते हैं? सर आपको सिर्फ रूट दिखेगा, स्टेम दिखेगा और लीव्स दिखेंगी। एकदम से सडनली फ्लावर एंड फ्रूट नहीं मिलता है ना। सिर्फ क्या क्या पार्ट्स होते हैं आपके? रूट्स होंगे, स्टेम्स होंगी और आपकी लीव्स होंगी। सिर्फ ये 3 चीजें होती हैं। ठीक है, तो इस वाली स्टेज में अगर मैं प्लांट के केसेस में बात करूं तो इसी स्टेज को हम बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव स्टेज। क्या बोल दोगे इसे? वेजिटेटिव स्टेज बोल दोगे। ठीक है, इन प्लांट के केस में जब आपके फर्टिलाइजेशन से पहले वाली स्टेज होगी। ठीक है, जब आप अडल्ट हो जाते हो, जब आपकी प्यूबर्टी एज आती है, तो आपकी बॉडी में हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। सिमिलरली प्लांट के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन स्टेज, या फिर आप बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, जहां पर आपकी बॉडी में प्लांट हो चाहे मेल हो, क्या होगा? आपके मेल गैमेट या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वैसे ही आपके फ्लावर के अंदर, प्लांट के अंदर क्या फॉर्म होता है? जब आपका चेंजेस आता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फ्लावर आपका कौन सा पार्ट है बेटा? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। किसका? प्लांट का। तो यहाँ पर इस स्टेज को आप क्या बोल सकते हो बेटा? फ्लावरिंग स्टेज बोल सकते हो इन प्लांट के केसेस में, क्योंकि यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? आपका फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर यहाँ तक? तो बेसिकली आपने इस चैप्टर में मेनली कौन सा वाला पार्ट पढ़ना है? ये दोनों वाले पार्ट पढ़ने। ठीक है, सेकंड आता है बेटा लास्ट वाला पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट मतलब क्या होता है? आफ्टर। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद जो आपकी स्टेज आएगी उसे हम बोल देंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसका ज्यादा काम नहीं है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब होगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपकी बेटा एजिंग होती है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? एजिंग। जब आप एज होने लग जाते हो, ओल्डिंग होने लग जाती है आपकी। ठीक है, या प्लांट की मतलब आपके प्लांट में से फ्रूट, फ्लावर्स, पत्ते सब झड़ने लग जाती है, तो उस चीज को हम क्या बोल देंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज बोल देंगे। क्लियर यहाँ तक? तो अब बेटा एक बार बताओ मुझे, जब हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले आप इस वाले तीनों स्टेजेस में से कौन सा वाला स्टेज सबसे पहले पढ़ोगे? आपको पहले पता होना चाहिए ना कि मेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हम सबसे पहले आप स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, किसका? मेल गैमेट का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। क्लियर यहाँ पर? तो आज हमने यही वाला टॉपिक स्टार्ट करना है आपका। क्लियर यहाँ तक? चलो, तो कल मैंने आपको ओरली बताया था कि ओरली नहीं करके बताया था मैंने, जो आपका बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इन फ्लावर के अंदर। ठीक है, अभी मैंने तुम लोगों को बताया है, मैंने अभी 4 पार्ट्स लिखे थे, उसमें 4 पार्ट्स में से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या था? क्या बताया था मैंने अभी जो मैंने आपको 4 पार्ट्स लिखवाए हैं, उस 4 पार्ट्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या था? प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर, देख के बताओ। एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम होगा। ठीक है, एंड्रोशियम आपको देख लिया। तो एंड्रोशियम बेटा होता कैसा है? देखो, ये आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा था फ्लावर के अंदर। ठीक है, इसे हम बेसिकली अगर ये सिंगल होगा तो इसे हम क्या बोल देंगे? स्टेमन बोल दोगे। ये सिंगल है, और बहुत सारे अगर फ्लावर के अंदर ये प्रेजेंट होंगे तब हम इसे क्या बोल देंगे? गाइनोशियम बोल देंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेमन is called as androecium, is called as androecium। क्लियर? एंड्रोशियम बोलेंगे हम उसे। अब एंड्रोशियम को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और जब हम बेटा एंड्रोशियम के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से आपका फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट का, तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जहां पर भी जब मेल की बात होगी तो उसकी जगह पे हम क्या वर्ड लगा देंगे? माइक्रो वर्ड लगा देंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। क्या बोल दोगे इसे?
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की वो क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, किस तरीके से एंथर के एंडोशियम के अंदर आपका मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, कहीं पे भी अगर माइक्रो वर्ड लगा है तो वहां मेल की बात होगी, और इसके बाद जब हम फीमेल गैमेट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर लग जाएगा आपका मैक्रो। ठीक है, तो वहां पर फीमेल की बात होगी। क्लियर है तक? तो ये आपने पढ़ना है। अब देखो इसके अंदर जो आपके स्टेमन है बेटा, ये स्टेमन जो होता है आपका, ये आपके दो पार्ट से मिलकर बनता है। ठीक है, स्टेमन जो होता है ये आपके दो पार्ट से मिलके बनेगा। वो दो पार्ट्स क्या होते हैं बेटा, आपका एंथर, और यस दूसरा क्या होता है, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, तो ये जो आपका बेटा ये वाला पार्ट है, जो स्टिक आपको ये लंबी सी लॉन्ग सिलेंडरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं आपका क्या, फिलामेंट। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, एंथर। क्या बोल दोगे इसे, एंथर बोल दो। ठीक है, क्लियर आता है, समझ में आया? आपका ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्टेमन का है, जिसे आप क्या बोल सकते हो, एंडोशियम ग्रुप ऑफ स्टेमन। ये आपके दो पार्ट से मिलकर बनता है, एंथर से और फिलामेंट से। तो एंथर आपकी लॉन्ग स्टॉक हो गई, और आपका जो ऊपर वाला पार्ट हो गया इसे हम क्या बोल देंगे, एंथर बोल देंगे। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब बेटा इसमें आपने पढ़ना क्या है, जो आपका ये एंथर होता है ना, एंथर आपका क्या फॉर्म करता है बेटा, ये करता है आपका फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। यही आपका, इसी के अंदर ही आपका क्या फॉर्म होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो आपका मेल गैमेटोफाइट क्या होता है फ्लावर के अंदर, पॉलन ग्रेन होता है। तो पॉलन ग्रेन कौन बनाता है आपके एंथर, फ्लावर के अंदर एंथर का फॉर्मेशन होता है। तो इसके अंदर आपका क्या बनता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? तो आपने इसी को पढ़ना है डिटेल में। हो गया यहाँ तक? चलिए फिर नेक्स्ट आता है बेटा, जो आपका ये मैंने अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया था आपके एंथर का। अब क्या करना है, यहाँ देखो अब्दुल्ला, ये जो आपका पूरा बेटा एंथर है, इस एंथर को मैंने क्या करना है, यहाँ से टीएस सेक्शन कर देना है, मतलब ट्रांसफर सेक्शन से कट करूंगी। तो जब आप इसको ट्रांसफर सेक्शन से कट करोगे तो इसके अंदर आपको क्या दिखेंगी, कुछ आपकी लेयर्स दिखेंगी। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या दिखे होंगे, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। तो ये आपने डिटेल में पढ़ना है। अब इससे पहले मेरे को बताओ, जो आपका ये एंथर है बेटा, इस एंथर में आपको बीच में लाइन दिख रही है, जिसकी वजह से ये एंथर को दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर रहा है। ठीक है, एक पार्ट आपका ये वाला हो गया और दूसरा पार्ट आपका ये वाला हो गया। तो जो आपका बेटा एंथर होता है ना, इस एंथर को हम क्या बोल सकते हैं, एंथर कैसा है आपका, बाइलूप्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है, बाइलूप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है, आपके लूप है। तो एक एंथर के अंदर आपके कितने लूप दिख रहे हैं, दो लूप दिख रहे हैं। तो उसे हमने क्या बोल दिया, बाइलूप्ड स्ट्रक्चर बोल दिया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसका मैंने यहाँ पर टीएस सेक्शन कर दिया। तो जब मैं आपको इसका टीएस सेक्शन करूंगी तो ये आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा इंटरनली। ठीक है, ये क्या है आपका, टीएस सेक्शन ऑफ एंथर। ठीक है, जब आप इसको कट कर दोगे तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये कुछ सर्कुलर शेप में कर्व सरफेस में आपको क्या दिख रहा है, आपको बॉडीज दिख रही है। ठीक है, स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो आपका बेटा स्ट्रक्चर होगा, अब मैं इसको भी अगर डिवाइड करूं, देखो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो ये आपका फर्स्ट वाला लूप हो गया, ये आपका सेकंड वाला लूप हो गया। तो कितना हो गया, आपके बाइलूप स्ट्रक्चर हो गए। अब हर लूप के अंदर आपको दोबारा से कर्व सरफेस दिख रहा होगा। ठीक है, इस वाले कर्व सरफेस को हम बोलते हैं बेटा थीका। क्या बोलते हैं इसे, थीका बोलते हैं। तो हर लूप के अंदर आपको दो दो थीका दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप क्या बोल सकते हो, हर एंथर के अंदर, एक लूप के अंदर आपके क्या होते हैं बेटा, दो थीका होते हैं। तो इसे आप क्या बोल सकते हो, डायथीकस बोल दोगे। क्या बोल दोगे, डायथीकस। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। तो एक लूप के अंदर क्या हो गया, आपके डायथीकस फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? अब ये हो गया आपका डायथीकस। अब पूरे के पूरे एंथर के अंदर आपको कितने कॉर्नर दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोल सकते हो, टेट्राजेनेटिलिया बोल सकते हो या फिर टेट्राड बोल सकते हो। ठीक है ना, पूरे एंथर के अंदर आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, थीका दिख रहा है, वो कितने हो गए आपके, 4 हो गए। 4 थीका दिख गया आपको। क्लियर यहाँ तक? तो यही चीज कल मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में लिखवाया था, वो आप वहां से रीड कर लेना। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या है, बेसिकली यहाँ पर जो आपका ये स्ट्रक्चर है एंथर का, इसकी वॉल लेयर कौन कौन सी होती है, मिलके क्या बनती है। ठीक है, कल मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बेसिकली बेटा जो आपकी एंथर है ना, स्ट्रक्चर है, ये आपकी 4 लेयर से मिलकर बनती है। वो 4 लेयर का नाम क्या होता है आपका, सबसे पहली होती है आपकी एपिडर्मिस, सेकेंड होती है एंडोथीशियम, थर्ड होती है आपकी मिडिल लैमेला, और फोर्थ होती है बेटा आपकी टैपिटम। क्या होती है, टैपिटम होती है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। देखो यहाँ पर मैंने लगा रखी है मेरे शायद,
ये है आपका टीए सेक्शन ऑफ एंथर, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम है। आप देखो यहाँ पर आपको ये क्या दिख रही है, लेयर दिख रही है, 4 लेयर्स में डिवाइड हो रखा है। जो आपकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या बोल रखा है यहाँ पर, इसे हमने क्या बोल दिया, आपका एपिडर्मिस बोल दिया, ठीक है। एपिडर्मिस क्या है, आपकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। और ये आउटर मोस्ट लेयर, इसका फंक्शन क्या होता है, सिर्फ प्रोटेक्शन का काम होगा आपका, ठीक है। और ये सिंगल लेयर होती है सब, ठीक है, एक ही लेयर होगी। देन सेकंड आती है बेटा आपकी एंडोथीशियम। एंडोथीशियम जो होती है ये आपकी सेकंड मोस्ट लेयर है, किसकी, एपिडर्मिस के अंदर की। जो आपकी बेटा एंडोथीशियम होता है, इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है डेहिसेंस। क्या काम होता है इसका, डेहिसेंस ऑफ द एंथर, ठीक है। जब आपके बेटा हर एंथर के अंदर जब आपके पॉलन ग्रेन बन जाते हैं तो पॉलन ग्रेन आपके ब्रस्ट होके बेटा स्टिग्मा के पास ट्रांसफर होंगे ना पॉलिनेशन करने के लिए। तो जो आपकी लेयर ब्रस्ट होती है, फटती है, वो कौन सी लेयर होती है, आपकी एंडोथीशियम लेयर होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेहिसेंस बोलते हैं। डेहिसेंस मतलब क्या होता है, ब्रस्ट होना, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये हो गई आपकी एंडोथीशियम। अगेन ये भी कैसी होती है, आपकी सिंगल लेयर होती है। देन आती है आपकी बेटा बीच वाली लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिडिल लैमेला। मिडिल से याद रखना, जो बीच में होगी इसे हमने क्या बोल दिया, मिडिल लेयर, फिर मिडिल लैमेला। अभी जो मिडिल लैमेला होती है बेटा, ये आपकी बहुत सारी लेयर होती है, मतलब ये 3 या 4 लेयर आपकी मिलकर बनती है। और जो आपकी मिडिल लैमेला होती है, आफ्टर सम टाइम के बाद ये क्या हो जाती है, आपकी डीजनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब कुछ टाइम बाद ये अपने आप ही गायब हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी लेयर बनती है जो सबसे अंदर होती है, उसे हम बोलते हैं बेटा टैपिटम। टैपिटम, देखो टैपिटम आपको बिल्कुल अंदर मोस्ट दिख रहा है, यहीं पे आपका पॉलन ग्रेन बनता है और यहीं पे आपकी क्या प्रेजेंट है, टैपिटम लेयर प्रेजेंट है। तो टैपिटम का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है बेटा न्यूट्रिशन देना, ठीक है। पॉलन ग्रेन को जो न्यूट्रिशन देगा ताकि वो ग्रो हो जाए, आपके बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन करे, तो उसको फॉर्म कौन करवाता है, आपका टैपिटम करवाता है, क्लियर यहाँ तक। तो ये है आपकी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, ठीक है। अब ये आपने पूरा प्रोसेस पढ़ना है जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किस तरीके से आपके इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ये आप इसमें पढ़ने वाले हो, क्लियर यहाँ तक। अब देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर तुम्हें यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी, देखो यहाँ पर आपके हर एंथर में आपको ये कुछ कर्व सरफेस दिख रहा है, 4 लेयर में आपको 4 कॉर्नर में क्या दिख रहा है, कर्व सरफेस दिख रहा है। तो जब बेटा आपका एंथर अपने आप ही अपने बहुत सारे टिश्यू को लेके, सेल्स को लेके कर्व सरफेस में कन्वर्ट कर देता है, तो इस वाली लेयर को हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसे, माइक्रो स्पोरेंजियम बोलते हैं, जब वो आपकी एंथर कर्व सरफेस में अपनी लेयर को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जब आपके बेटा कर्व सरफेस कन्वर्ट जाएगा तो आपका ये जो लेयर दिख रही है, आपको हर थीका के अंदर आपको एक सर्कुलर लेयर दिख रही है, तो इसके अंदर आपकी क्या फॉर्म होने लग जाते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म होने लग जाते हैं। मतलब जब आपके गैमेट फॉर्मेशन होने से पहले स्पोर्स बनते हैं, तुम सब लोगों ने प्लांट किंगडम पढ़ा है एंड 11th क्लास में, तो सबसे पहले क्या बनते हैं, आपके स्पोर्स बनते हैं, देन फिर गैमेट्स बनते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले क्या बनेंगे, आपके स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जब आपके स्पोर्स, सबसे पहले क्या बना, आपका स्पोरोजिनस सेल बने। तो जब आपके बहुत सारे सेल इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो उसी को आप क्या बोल दोगे, स्पोरोजिनस टिश्यू बोल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू अभी कैसे है बेटा, इमेच्योर है, अभी ये आपके फाइनली पॉलन ग्रेन नहीं बना है, अब ये इमेच्योर है। जब ये धीरे धीरे अपना डिविजन करेंगे, मेच्योर होंगे, तब जाके क्या बन जाएगा वो पॉलन ग्रेन, तब आप उसे बोलोगे कि आपके मेच्योर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो चुका है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू जब मेच्योर होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं, जो कि आपके हर कॉर्नर में जाके बनेंगे, क्लियर यहाँ तक। तो यही चीज आपने यहाँ पर पढ़नी है। तो हम एक बार रीड कर लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले स्पोरेंजियम का क्या मतलब है, टीए सेक्शन ऑफ एंथर, जो मैंने आपका टीए सेक्शन करा एंथर का, उसमें अगर आपका सर्कुलर आउटर लाइन का अपीयरेंस हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम बोलते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ तक। देन कंटेन द मास ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, आपका जो स्पोरेंजियम लेयर है उसके अंदर आपके क्या हो जाते हैं बेटा, बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यू बनेंगे। और फिर स्पोरोजिनस टिश्यू, जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा हो जाते हैं तो उसी को हम टिश्यू बोलते हैं। तो वो क्या बन जाएंगे, आपके स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन कर देंगे, क्लियर यहाँ तक। देन इसको क्या हो रहा है बेटा, ये किस चीज से अराउंड हो रखा है, जो आपके स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या फॉर्म हो रखी है, आपके एंथर की 3-4 लेयर्स हो रखी है, जिसे हमने अभी पढ़ाया, मैंने आपको 4 लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो यही चीज आपने यहाँ पर पढ़नी है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, क्या लिखा हुआ है देखो। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा, ये तो था आपकी आउटर मोस्ट लेयर, एंथर कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है। अब आपके फाइनली पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा, आपको ये तो पता चल गया किस पोजीशन में बनता
बनता है, कौन से सेल से बनता है, ये सब पता चल गया। उसका प्रोसेस क्या है, करने का तरीका क्या है, उसमें सेल डिवीजन कैसे होता है, ये तुम्हें आप पढ़ना है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो आपने ये अब डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, तुम सब लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ा है? सेल डिवीजन सबने पढ़ा है। सेल डिवीजन आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है मियोसिस और दूसरा होता है माइटोसिस। ठीक है, दोनों में मेरे को डिफरेंस बता दो एक एक करके। दोनों मियोसिस में और माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है, तभी जाके बेटा आप ये समझ सकते हो, क्योंकि इसमें आपका दोनों तरीके के डिवीजन का काम होगा। जब आप ये समझ पाओगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमारे सेल कम क्यों हो रहे हैं और इसमें कम बढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो बताओ मुझे जल्दी। सेल डिवीजन की बात कर रही हूँ मैं, तुमने 11th में पूरा चैप्टर पढ़ा है इससे रिगार्डिंग। ठीक है, मैंने नाम तो बता दिया आपको, दो होते हैं माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। ठीक है, अब बता दो मुझे दोनों में क्या डिफरेंस है। माइटोसिस में माइटोसिस में बराबर क्रोमोसोम्स मतलब, चलो ठीक है, और मियोसिस में तो क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन होता है। थोड़ा थोड़ा सी जा रहे हो, बट अभी कंफ्यूजन है, सही बोल रही है? नहीं पता। देखो यहाँ पर सुन लो, जो बेटा आपका सेल डिवीजन होता है, वो सेल डिवीजन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरीके का होता है, एक होता है मियोसिस और दूसरा होता है माइटोसिस। इसे पढ़ने से भी पहले भी तुम्हें आपको बॉडी के बारे में पता है, तुम्हारे बॉडी में कितने तरीके के सेल्स बनते हैं पता है? तो बेटा देखो, दो तरीके के ह्यूमन की बॉडी में सेल बनते हैं, एक होता है आपका बॉडी सेल, ठीक है, या फिर इसी को हम बोलते हैं सोमैटिक सेल। ठीक है, बॉडी सेल या फिर इसी को आप बोलते हो सोमैटिक सेल। ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव सेल या फिर इसी को आप बोल सकते हो सेक्स सेल या फिर जर्म सेल। ठीक है, नाम पता चल गया, दो तरीके के सेल्स बनते हैं। एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के, मतलब जो आपकी बॉडी के सेक्स सेल्स होते हैं, जो आपको मेल एंड फीमेल को डिफरेंशिएट करते हैं, उनको छोड़ के जितने भी आपकी बॉडी में पार्ट्स पड़ेंगे, जो आपकी पूरी बॉडी के सेल्स होंगे, उन्हें हम क्या बोल देंगे, बॉडी सेल या फिर सोमैटिक सेल। ठीक है, देन जो आपके रेस्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल्स होगा उसे हम क्या बोल देंगे, रिप्रोडक्टिव सेल्स, सेक्स सेल या फिर जर्म सेल। दोनों याद रखने हैं, इन दोनों में मैं ये चीज बताने वाली हूँ तुम्हें। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज को। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो अब अच्छा पहले समझ लो, देन से नोट करना। जो आपका बेटा माइटोसिस डिवीजन होता है, इस माइटोसिस डिवीजन का एक और नाम होता है, उसका नाम है बेटा आपका इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसे हम, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका मियोसिस होता है, इसका एक और दूसरा नाम होता है रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी से नाम से पता चल रहा है। इक्वेशनल का मतलब क्या होता है, जो इक्वेशन आपकी पहले ही हुई आगे फॉलो होगी, और रिडक्शन मतलब आपकी कुछ चीज रिडक्शन हो रही होगी, डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको पता है बेसिकली बेटा, जो आपकी बॉडी में प्लॉइडी होती है वो कैसी होती है, ह्यूमन की या प्लांट्स की, डिप्लॉइड होते हैं। मतलब आपके दो पेरेंट है, एक एन आपका मम्मी से आता है, एक एन पापा से आता है, तब जाके आपकी प्लॉइडी क्या हो जाती है, 2n हो जाती है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपकी बॉडी में। ठीक है, तो जो आपका सबसे पहले ये समझो, आपका माइटोसिस होगा, ये माइटोसिस आपके बॉडी सेल में होता है। किसमें होगा, बॉडी सेल में होगा। ठीक है, सबसे पहला मेन डिफरेंस। और जो आपका मियोसिस होता है, ये आपके सेक्स सेल के अंदर होता है। ठीक है, सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है ये दोनों में। ठीक है, कि आपका जो माइटोसिस होता है वो बॉडी सेल में होगा, जो आपका मियोसिस होता है वो आपके सेक्स सेल में होता है। ठीक है, अब होता है क्या, देखो आपको पता है आपकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो जब आपका सेल हैप्लॉइड सेल डिवीजन करेगा, डिप्लॉइड सेल सॉरी डिवीजन करेगा, तो आगे आप सबको पता है कि आपका बाइनरी फिजन करता है सेल, दो सेल बनाता है, एक सेल से आपके दो सेल्स बनते हैं। तो आगे जब ये सेल बनाएगा बेटा, तो आपके माइटोसिस डिवीजन में वो रिडक्शन नहीं करेगा, जितनी प्लॉइडी आपके पेरेंट की थी उतनी आगे वो डिवाइड करेगा। वही इक्वेशन फॉलो हो रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं या फिर इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, जो कि आपके सारे के सारे बॉडी के सेल्स में बनता है। जब आपके चोट लगती है, डैमेज होती है स्किन, तो वो जो आपका रिपेयर करता है, वो कौन सा डिवीजन हो रहा है, आपका माइटोसिस डिवीजन हो रहा है।
क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। देन आता है बेटा आपका मियोसिस। मियोसिस में देखो होता क्या है, आपको आपकी पेरेंट के बॉडी में से क्या है, आपका डिप्लॉइड सेल आया। अब ये जब आगे डिवीजन करेगा बेटा, तो ये आपका उसे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिवाइड करेगा। जो इक्वेशन है उसको जस्ट हाफ कर रहा है, ठीक है। इसने क्या कर दिया, उसको हाफ में डिवाइड कर दिया। तो इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो हाफ क्यों करा बेटा, ये कंडीशन भी मैं तुम्हें बताऊं। आपको पता है आपके पेरेंट के पास दो पेरेंट होते हैं, आपके मेल एंड फीमेल। अगर आपका क्रोमोसोम, पहले मेरे को बताओ ह्यूमन की बॉडी में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46, ठीक है। तो आपके मदर की बॉडी में 46 हो गए, आपके फादर की बॉडी में 46 हो गए। तो आप सबको पूरे उसमें पता है कि ह्यूमन की क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। तो अगर पूरे क्रोमोसोम नंबर आपके मदर फादर से आएंगे तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे ना, 46 से हाफ हाफ आते हैं आपके दोनों पेरेंट्स से। तभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन कर रहे हैं, ताकि आपके रिप्रोडक्टिव सेल से क्या है बेटा, वो मेंटेन रहे आपके क्रोमोसोम नंबर। तब जाके यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी मियोसिस रिडक्शनल हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो सेल होता है उससे हम क्या कर रहे हैं, हाफ हाफ कर रहे हैं। अब आपको ये भी पता है मियोसिस हम दो पार्ट्स में करते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में, ठीक है। तो अभी तक ये यहाँ पर NN है, इसके बाद ये क्या करेगा, ये भी आपका 2 सेल बनाएगा, ये भी 2 सेल बनाएगा। तो NN में डिवाइड करेगा। तो मियोसिस आपकी 2 पार्ट्स में होती है, मियोसिस 1 में एंड मियोसिस 2 में। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यही चीज आपका अब यहाँ दिमाग में रखना है। जब हम यहाँ पर मैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करूंगी, पॉलन ग्रेन का डिवीजन करूंगी, तो आपके माइटोसिस एंड मियोसिस टर्म वहां पर यूज होगी। तो अपने आप समझ आना किसमें रिडक्शन हो रहा है, किसमें डिवीजन हो रहा है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए फिर अब स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम तो हो गया आज का। चलो एक चीज मैं तुम्हें बताई देती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला बेटा, जो आपका ये स्ट्रक्चर था यहाँ पर, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपके ये 4 स्पोरेंजियम टिश्यू बने थे, ठीक है। 4 स्पोरेंजियम टिश्यू के अंदर में से हमने बहुत सारे आपके स्पोरोजिनस सेल्स बन गए। इस स्पोरोजिनस सेल में से मैंने एक सेल को निकाल लिया, ठीक है। एक सेल की बात कर रही हूँ बेटा, आपके पूरे टोटल है 4 है, तो चारों में सेम ही चलेगा। मैं आपको एक के अकॉर्डिंगली समझा रही हूँ, ठीक है। तो आपने इसमें से क्या करा, आपने एक सेल को निकाल दिया। तो इस सेल को हम क्या बोल देंगे बेटा, स्पोरोजिनस सेल बोल दोगे इसे भैया, स्पोरोजिनस सेल। अब ये आपका बेटा पूरे के पूरे आंसर से लिखना है ना, तो इसकी प्लॉइडी लेवल यहाँ पर क्या होगी, आपकी डिप्लॉइड ही रहेगी। अभी हमारे गैमेट्स नहीं बने, अभी क्या हुआ, आपका स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब आपके स्पोर्स होते हैं तब आपकी प्लॉइडी लेवल क्या होती है, डिप्लॉइड ही रहती है। अब ये जो आपकी सेल होगा बेटा, ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपने आप को इनलार्जमेंट करेगा, ठीक है। तो आप सब लोग को पता है बेटा, कोई भी जो गैमेट फॉर्मेशन करेगा, उस गैमेट फॉर्मेशन कौन करता है, एक मदर सेल होगी, ठीक है। एक मदर सेल होगी, उस मदर सेल में से आपका क्या होगा, डिवीजन होगा। तो यही अपने आप को इनलार्जमेंट करेगा, और ये इसी को हम क्या बोल देंगे बेटा, आपका माइक्रो स्पोर मदर सेल बोल दोगे इसे। क्या बोल दोगे इसे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC शॉर्ट में लिखते हैं, या फिर इसी को हम कहीं कहीं पे लिखते हैं बेटा पॉलन मदर सेल, ठीक है। PMCB से हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये मदर है तो इसकी प्लॉइडी लेवल भी क्या होगी, आपकी 2N ही होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये मदर सेल बेटा आपके आगे क्या करेगी, डिवीजन करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अब आपके गैमेट्स बनेंगे, मदर है आपकी। अब आगे जो डिवीजन करेगी, कौन सा डिवीजन करेगी, अपना आप दिमाग लगा के बताओ मुझे जरा, माइटोसिस करेगी या फिर मियोसिस करेगी, बताओ जल्दी, जाओ जल्दी बताओ। गैमेट्स बनने हैं अब, ठीक है। मदर सेल फॉर्म हो चुकी है, मदर सेल के बाद अब गैमेट्स बनेंगे, तो क्या होगा बताओ मुझे दिमाग से कुछ। अब देखो बेटा, ये क्या करेगी, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर क्या होगी, मियोसिस। माइटोसिस क्यों बोल रहे हो फिर, ठीक है। माइटोसिस को मियोसिस का एक और नाम होता है मियोटिक डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा बेटा, मियोटिक डिवीजन करेगा, या फिर आप इसे बोल सकते हो मियोसिस करेगा, मियोसिस डिवीजन करेगा। अभी मैंने आपको बताया मियोसिस डिवीजन बेटा 2 पार्ट्स में होती है, मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस सेकंड में, ठीक है। और फाइनली जब ये मियोसिस सेकंड कर लेगा बेटा, तो ये एक बार में आपकी पॉलन ग्रेन मदर सेल जो होती है, एक बार में 4 माइक्रोस्पोर को फॉर्म कर देगी, ठीक है। तो इसने यहाँ पर क्या बना दिया बेटा, आपके 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर दिया है। इसने क्या फॉर्म कर दिया, माइक्रोस्पोर। अब मियोसिस धीरे धीरे इसकी प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी, N हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सेल बनेंगे आपके बेटा, कैसे सेल बनेंगे, देखो यहाँ पर इस तरीके से आपके 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऊपर, और इनके अंदर क्या होंगे, इनके न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम 4 सेल है, तो 4 को हम क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राड बोलते हैं। तो इसे आप क्या बोल दोगे, टेट्राड बोल दोगे। क्लियर यहाँ तक। तो इस तरीके से आपको एक चीज समझ में आ चुकी है कि एक
एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपके कितने माइक्रोस्पोर बन चुके हैं? 4 बन चुके हैं। एक स्पोरोजिनस टिश्यू से आपके कितने बन गए? 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो चुका है। वैसे ही आपके पूरे के पूरे कॉर्नर में कितने हैं? 4 सेल्स है। 4 सेल्स है आपके पूरे के पूरे स्पोरोजिनस टिश्यू में 4 है। तो 4 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितने हो जाएंगे? जब एक आपका 4 बना रहा है तो 4 कितने बनाएंगे आपका? उसका डबल हो जाएगा। तो ऐसे आप इक्वेशनली क्वेश्चन में भी आपको कराऊंगी लास्ट में, तो याद रखनी है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अभी ये प्रोसेस मैंने बेटा शॉर्ट में बताया है तुम्हें, ठीक है? ये बना लो, जल्दी बनाओ। उसके बाद कल हमने यही चीज पढ़नी है कि आपका ये 4 सेल बने कैसे हैं, इसके अंदर आपकी माइटोसिस मियोसिस डिवीजन कैसे हुई है, तो कल मैं आपको बताऊंगी। जल्दी करो क्वेश्चन। इसके बाद फिर 2-3 क्वेश्चन है कल रिवीजन के, तो वो मैं अभी दिखा रही हूँ तुम्हें। क्वेश्चंस पूछूंगी तुमसे, जल्दी जल्दी नोट करो। जल्दी कर रखा है तुमने? करो, ठीक है? इसे भी नीचे लिख लेना। ये क्या है आपका? इसे हम बोलेंगे 4 माइक्रोस्पोर। 4 माइक्रोस्पोर को हम क्या बोलते हैं? टेट्राड बोलते हैं। हो गया? चलिए, अब इसकी थ्योरी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस में जो आपके बोर्ड्स में आ रखे हैं। इससे पहले 2-3 क्वेश्चन की रिवीजन कर देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर द स्टेमेन आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। जो आपके फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है आपके फ्लावर के अंदर? बताओ जल्दी बोलो। यस, क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है आपके फ्लावर के अंदर? अपने आप दिमाग से बताओ, पढ़ा है ना कल? हाँ, तो बताइए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है फ्लावर के अंदर? एंथर, ठीक है? और एंथर तो बेटा उसके अंदर का पार्ट हो गया ना। मेन यूनिट जो हमने 4 पार्ट्स पढ़े थे, क्या होता है जिया? एंड्रोशियम। ग्रुप ऑफ सेपल्स स्टेमेन को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं। अभी पढ़ाया, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बात लिखी है देखो, लिखा हुआ भी है स्टेमेन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है आपका? स्टेमेन है। तो जब आपके स्टेमेन ग्रुप ऑफ द स्टेमेन फॉर्म हो जाएंगे, एक जगह पे कलेक्ट हो जाएंगे, तो उसको हम टर्म को क्या बोलेंगे? ऑप्शन में बताओ, तुम बताओगे अब्दुल, क्या होंगे 4 में से? एंड्रोशियम, फिलामेंट, एंथर या गायनोशियम? क्या होगा? क्या बोला? एंड्रोशियम होगा, ठीक है? गायनोशियम करते हैं। देन अदर नेम ऑफ द गायनोशियम इज। अब आता है यहाँ पर गायनोशियम। अभी मैंने बताया गायनोशियम हम किसके लिए यूज करेंगे? कौन सा पार्ट है फ्लावर का? कौन सा वाला? मेल या फीमेल? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये आपके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और आपका अदर नेम क्या होगा? ये तो हो गया आपके ग्रुप ऑफ कलेक्टिवली गायनोशियम। जब आपका सिंगल की बात करें तो उसे हम क्या बोल देंगे? पिस्टल, या फिर इस कहीं पे लिख सकते हैं आप कार्पल, ठीक है? तो ऑप्शन में देख लो आपका पिस्टल है या फिर कार्पल है। तो यहाँ पर आपको पिस्टल दिख रहा है, तो पिस्टल आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? एंड्रोशियम कर दो तुम। अब ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला बेटा लास्ट, ये तुम्हारे बोर्ड में आ रखा है, ठीक है? दिल्ली के यहाँ लिखा हुआ है देखो, दिल्ली 2008 में, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपका? कल आप लोगों ने पढ़ा था, अभी मैंने लेयर भी बताई है। पूरा ये क्या है आपका? टीए सेक्शन है किसका? एंथर का, ठीक है? इस एंथर में आपको लेबल करना है ए बी सी क्या है, ठीक है? तो बताओ मेरे को एक एक करके क्या है? ए क्या है आपकी? एंडोथीशियम। ए क्या है आपका? एंडोथीशियम है, ठीक है? ए आपका एंडोथीशियम है। जब आपका एपिडर्मिस लिखा हुआ है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? एंडोथीशियम हो जाएगा, ठीक है? ये ठीक है। सेकंड बी क्या है? बी मिडिल लेयर होगी, मिडिल लेमेला होगी, क्योंकि आपकी मल्टी लेयर्स है, ठीक है? तो बी क्या हो जाएगी आपकी? मिडिल लेमेला, ठीक है? और लास्ट अंदर वाली बिल्कुल लास्ट वाली सी लेयर क्या हो जाएगी आपकी? टैपिटम, ठीक है? टैपिटम, जिसे हम टैपिटम क्या है बेटा? टैपिटम के अंदर आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, तो टैपिटम क्या होता है आपका?
मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। इसके पास आपका डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। और डेंस साइटोप्लाज्म में तो इसके पास क्या होंगे बेटा, बहुत सारे क्या होंगे, डीएनए भी होंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। और इसका टैपिडम का क्या काम होता है, ये आपके पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। क्लियर, तो ये अभी तुमने पढ़ा, ये स्ट्रक्चर है किसका, ये सेक्शन है किसका, एंथर का, एंथर की वॉल लेयर का। तो आपको सबसे पहले यही चीज बतानी है, एबीसीडी क्या थी, देन मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ द सेल विद लेयर सी। तो सी के बारे में आपको बताना था, सी ये करती है, आपकी फंक्शन बताना था और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बेसिकली ओरली वैसे क्वेश्चन तो मैं तुम्हें लिखवा देती हूँ, बट लिवर वाले जो इसमें डायग्राम बेस्ड होते हैं तो मैं यहाँ लेके आऊंगी, तुम लोग उसका आंसर्स करो करोगे, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली बेटा क्या कंप्लीट करा है, आपका जो करना चाहते थे वो तो ज्यादा हुआ नहीं आज हमने कल का रिवीजन करा, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा जो मैंने आपको भी प्रोसेस बताया है, माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर कैसे बने हैं उसका कंप्लीटली हम बनेंगे कि आपका कहाँ मियोसिस हुआ है, कहाँ माइटोसिस हुआ है। तो कंप्लीटली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस हम कल कंप्लीट करेंगे और पॉलन ग्रेन कल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा कल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। फिर परसों से स्टार्ट करेंगे हम मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो आई होप बेटा आप सब लोग को यहाँ तक पसंद आया होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो much.